क्या आप भी गुस्से में हकलाते हैं? तो बस ये 5 काम करें तो हमेशा के लिए इस मसले से निजात हासिल है। क्या क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए, आइए बताते हैं। मैं हूं डॉक्टर फतीहा अशरफ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट। आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चा हकलाता है तो कहते हैं डर गया होगा, घबरा गया होगा या आहिस्ता बोले तो खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सोच हजारों बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर रही है? क्योंकि हकीकत ये है कि हकलाहट अक्सर घबराहट से नहीं, दिमागी स्पीक सिस्टम की खराबी से शुरू होती है और अगर वक्त पर इलाज ना हो तो ये मुस्तकिल डिसऑर्डर बन जाता है। मैं रोज़ाना ऐसे बच्चों को देखती हूँ जिनके वालिदैन ने सालों तक यही समझकर टाला कि बच्चा बड़ा होकर खुद ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वो मेरे पास आए तो मसला सिर्फ घबराहट का नहीं बल्कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का है। यानी मसला दिमाग की उस वायरिंग में होता है जो बोलने को कंट्रोल करती है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। साइंस के मुताबिक हकलाहट 3 बड़ी वजूहात से होती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, दिमागी सिस्टम का कंट्रोल बिगड़ जाना, यानी दिमाग अल्फाज बनाता है मगर जुबान तक सही सिग्नल नहीं पहुंचता। जेनेटिक फैक्टर्स, एक रिसर्च के मुताबिक स्टैमरिंग जो है वो 60% केसेस खानदान में पहले से होते हैं। डेवलपमेंटल स्पीच डिले, जब बच्चा सही वक्त पर अल्फाज सीख ही नहीं पाता, घबराहट और डर सिर्फ इस हकलाहट को ज्यादा जाहिर करती है। यानी असल बीमारी अंदर होती है, घबराहट सिर्फ इसका एक ट्रेलर है। हकलाहट किस बच्चे में ज्यादा रह जाती है? एक रिसर्च के मुताबिक अगर हकलाहट 12 महीने से ज्यादा रहे, 80% चांसेस है ये खुद खत्म नहीं होती। 3 साल की उम्र के बाद में शुरू होने वाली हकलाहट ज्यादा खतरनाक होती है। जितनी जल्दी इलाज शुरू करेंगे उतने ही बेहतर नताइज पैदा होंगे, जबकि अगर आप लेट करते हैं इलाज तो हकलाहट जो है वो एक आपकी आदत बन जाती है जिसे फिर खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। 5 खतरनाक अलामतें जिन्हें वालिदैन अक्सर नजरअंदाज करते हैं। बच्चा बोलते हुए आ कह के रुक जाता है। एक लफ्ज बोलने से पहले बार बार ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाएं। जुमला शुरू करने में मुश्किल कुछ अल्फाज से डरना, बात करने से ही बचना। अगर ये अलामात मुसलसल रहें तो ये सिर्फ घबराहट नहीं है बल्कि ये एक स्पीच डिसऑर्डर है। अब सवाल ये बनता है कि इस मसले को हल कैसे किया जाए। आइए मैं आपको चंद ऐसी आसान स्पीच थेरेपी दिखाती हूँ जो आप घर पर भी अपने बच्चों के साथ रहकर कर सकते हैं और जो वाकई बोलने में बहुत ज़्यादा मददगार है और बच्चा जो है वो फ्लुएंटली बोल सकता है। सबसे पहले थेरेपी है कि सांस का कंट्रोल करना। हकलाहट अक्सर तभी बढ़ती है जब बच्चा जल्दी बोलने की कोशिश करता है और सांस टूट जाती है। आपने करना सिर्फ इतना है, बच्चे को सांस नाक से अंदर और आहिस्ता आहिस्ता मुंह से बाहर निकालने की सिर्फ और सिर्फ आपने प्रैक्टिस करवानी है। ये 1 मिनट की प्रैक्टिस दिन में 3 बार और बच्चा बोलते वक्त ज़्यादा पुरसुकून और कंट्रोल में महसूस करने लगेगा। दूसरी थेरेपी या टेक्निक ये है कि बच्चा जो है वो रिदम में बोले। हकलाहट में दिमाग और जुबान का कनेक्शन सुस्त हो जाता है, लेकिन जब अल्फाज को जो है वो रिदम के साथ बोला जाता है तो दिमाग सिग्नल बेहतर भेजता है। मिसाल के तौर पर माँ माँ, पा पा पानी। आप चाहें तो हल्की जो है वो क्लैपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तीसरी थेरेपी आई कांटेक्ट इन स्पीच। हकलाहट में अक्सर बच्चे अल्फाज से नहीं बल्कि लोगों के रद्द अमल से डरते हैं, इसलिए आहिस्ता बोलने, आई के साथ जो है वो आई कांटेक्ट करना है ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंट बढ़े। आप बच्चों के सामने बैठें, चीज़ें दिखाएं, पूछें ये क्या है और उसे पूरा वक्त दें और बीच में जो है वो उसको टोके मत, स्टॉप मत करें। वर्ड सर्चिंग टेक्निक्स, चौथी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक में ये है कि यानी आपने अल्फाज को आहिस्ता आहिस्ता खींच कर बोलना है। जैसे कि एक वर्ड है बॉल, आपने कहना है बॉल, गेंद। इसमें जो है वर्ड्स को आपने प्रोलॉन्ग करना है। दिमाग को सिग्नल जो है वो साफ मिलता है और अल्फाज आसानी से निकलते हैं। ये स्ट्रॉ वाला शूट है और एक बहुत ही आसान मगर बहुत इफेक्टिव थेरेपी है। ये सिर्फ खेल नहीं है बल्कि आपने खेल खेल में बच्चों को सिखाना है। ये सिर्फ खेल नहीं और लिप्स है बल्कि ब्रीथिंग, ये आपके लिप्स को, आपके मसल्स को, आपकी ब्रीथिंग को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है, जो हकलाहट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
आप बच्चों को स्ट्रॉ से पानी में बुलबुले बनवाने दें या साबुन वाले बुलबुले जो हैं उड़ाने दें, बिल्कुल मज़े वाले अंदाज में, लेकिन ये याद रखें ये सिर्फ इब्तदाई मदद है। अगर हकलाहट 3 माह से ज़्यादा है या बच्चा बात करते हुए रुकने लगे या लफ्ज़ शुरू ही ना कर पाए, तो ये सिर्फ घबराहट नहीं है बल्कि एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। अब सवाल ये है कि कब फ़ौरन स्पीच थेरेपी से रुजू करना है, कब फ़ौरन जो है वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना है। अगर हकलाहट 3 माह से ज़्यादा जारी है, बच्चा बोलने से डरता है या भागता है, किसी से बात ही नहीं कर पाता, स्कूल में जाता है लेकिन बात करने से कतराता है, जुमला शुरू करने में रुकता है, जितनी देर आप ये समझते रहेंगे कि बच्चा बड़ा होकर ठीक हो जाएगा, उतना ही ये मसला जो है वो स्पीकिंग डिसऑर्डर में तब्दील हो जाता है। हकलाहट को घबराहट समझकर नज़रअंदाज मत करें। ये एक ऐसा रिस्क है जो आपके बच्चे के पूरे मुस्तकबिल को तबाह कर सकता है, उसकी पर्सनैलिटी को तबाह कर सकता है, उसके सोशल लाइफस्टाइल को मुतासिर कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मुस्तकबिल में कॉन्फिडेंस नज़र आए, बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करें, तो आज ही उसके बोलने की आदतों को संजीदगी से लें। हकलाहट को सिर्फ घबराहट समझकर टाल मत दें। असल मसले को नज़रअंदाज करना और जब तक आप इलाज में देर करेंगे, ये मसला बच्चे के मज़ीद जो है वो जड़ पकड़ लेगा। अर्ली स्पीच थेरेपी, ईजी रिकवरी। अगर आपको आज की मालूमात मुफीद फ़ायदेमंद लगी हैं और आप चाहते हैं कि हम वालिदैन को ऐसी ही अहम और बच्चों के मुस्तकबिल बचाने वाले टॉपिक्स पर जो है वो अवेयरनेस देते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल और इसके साथ मौजूद आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि अगली अहम वीडियोस जो हैं वो आप तक आती रहें। एक शेयर शायद किसी और बच्चे का मुस्तकबिल बदल दे, इसलिए इस वीडियो को दूसरे वालिदैन तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि सही वक्त पर सही इल्म बच्चे की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। थैंक यू सो मच।